दत्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। ब्रजनाथ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम, मेरे पास 119 शेयर है 259 रुपीज करके। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी इनके पास इरेडा है, रखना चाह रहे हैं। फिलहाल गिरकर ही कामकाज कर रहा है और लॉस में है। 58 रुपये प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं ब्रजनाथ जी। गाबा सर, चार्ट देखिए इरेडा की, 1 महीने का देख लें या फिर 5 दिन का, इनफैक्ट 6 महीने में भी निराशा ही हाथ लगी है। अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया इस पर्टिकुलर काउंटर ने। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लग रहा है आपका स्टॉक? होल्ड है? मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए, क्योंकि जहां से लिस्टिंग हुई है उसके हुआ था करीब 50 के आसपास, फिर देखा हमने 300 मूव। अब इतना दौड़ने के बाद करेक्शन आता है वो नॉर्मल है। अब करेक्टिव मोड पर है, वीकनेस नहीं नजर आती। तो इरेडा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब अराउंड 180 के आसपास। उसकी अब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, एक अप मूव मिलना चाहिए। अब तक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, वीक नहीं है, तो इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह देता हूं। ओके, तो इरेडा में है होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले दर्शक हैं गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ जी। सौरभ जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा सवाल एक है, बीपीसीएल का 250 शेयर है, 267 पे बाई किया है, क्या करना चाहिए इसमें सर मैडम? ओके, नतीजे भी आ जाने वाले हैं बीपीसीएल के। अगर नतीजे का प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू तो स्ट्रॉन्गर साइड पे ही दिखाई दे रहा है कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीदें हैं, लेकिन देखते हैं नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि पास हुआ टेस्ट या फेल। लेकिन इस टाइम पे हमें गिरावट डेफिनेटली शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन जो बाइंग प्राइस है वहां से ये करीबन 12 रुपए ऊपर है। गाबा सर, क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या है। अगर मेरे पास ये स्टॉक होता और मैं प्रॉफिट में होता तो मैं निकल जाता, क्योंकि हायर रीजन्स पे बीपीसीएल में जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो वीक नजर आता है। मैं तो बोलता जो मिला मेरा, बाकी सपना। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति आपको बीपीसीएल में अपनानी चाहिए। नजरिया पता नहीं था, अगर कावासा के पास होता तो वो निकल जाते स्टॉक से। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे हमारे कॉलर्स जुड़ेंगे उनसे मिलेंगे। लेकिन गाबा सर, स्टॉक देखिए आप, इन्फोसिस आज गिरते इनफैक्ट इन्फोसिस आज संभाल ही रहा है बाजार को। तेजी देखने को मिल रही है इस आईटी सेक्टर के इस पर्टिकुलर काउंटर में, 2% के करीब तेज होकर कामकाज कर रहा है। इन्फोसिस पे क्या रणनीति रहेगी फिलहाल? जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, बेट लगाया जा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें हमने करेक्शन भी देखा, 2000 देखा, फिर 1800 भी लो देखा है। 1800 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 200 मूविंग एवरेज, जहां से एक बाउंस मिला है, 3 दिनों से ब्रीच नहीं हुआ। जब तक वो सस्टेन करता है फिर एक अपमूव की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर अपमूव मिलता है तो कहां तक जा सकता है? पॉसिबल 1900 तक, लेकिन 1900 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो ट्रेडिंग बैट बनता है 1900 तक का, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन 1800 होल्ड करे तो, अगर 6 दिन 1800 ब्रेक हुआ है, फिर एक गिरावट आएगी करीब वो 1700 ले आएगा। तो मेक और ब्रेक जोन है, जहां से एक मेक हुआ है, तो फिलहाल होल्ड इन्फोसिस। तो ये थी राय आईटी दिग्गज इन्फी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा रिवाज है बात करना अपने दर्शकों से, उसकी ओर चला जाए। हमारे साथ बिहार से कुणाल जी जुड़े हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और थैंक यू सर। आपका सवाल? आपके लिए स्पेशल शुक्रिया मैम, क्योंकि गाबा सर से आज मेरा क्वेश्चन का क्वेरी होगा। बहुत दिनों के बाद आज गाबा सर से भेंट हुआ है। जी बताइए सर, आपके क्या सवाल? मैम मेरे पास वोडा आइडिया के 5000 शेयर हैं, 12 रुपए 10 पैसे के भाव पे। ओके। और मैम मार्कोटेक और त्रिवेणी टरबाइन में एंट्री लेना चाहता हूँ, क्या करूँ? त्रिवेणी टर्बाइन और दूसरा कौन सा बोला आपने? मार्कोटेक डेवलपर। ओके, लोडा। ठीक है, शुरुआत करते हैं वोडा के साथ। वोडा वैसे भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और खास कवरेज हमारे चैनल में भी यहाँ पे की जाती है। अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि रिलीफ को लेके अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। आज तो इसमें एक अपटिक हमें देखने को मिल रहा है, स्लाइट अपटिक जिसे हम बोल सकते हैं, नॉट अ मेजर चेंज। बट गाबा सर क्या करें? 12 रुपए की खरीद है, 9 रुपए पे ये चल रहा है, आएगा 12? आई थिंक लास्ट वीक भी हमने बात की थी, आइडिया पर ये सवाल था, और मैंने कहा था आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर मेरे पास होता मैं तो निकल जाता, क्योंकि मैं कहूंगा ये लेना है इसी स्पेस में, तो फिर भारती क्या खराब, रिलायंस क्या, जियो क्या खराब है?
तो मतलब वो भी तो वहां पर प्ले है टेलीकॉम का, छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर त्रिवेणी की बात की, टर्बाइन की, यहाँ पर थोड़ी डिप पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। अगर वो पैसा निकाल कर इसमें डाल दें त्रिवेणी टर्बाइन में तो भी सेफर रहेगा। आइडिया से तो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं होता तो निकल जाता। बिल्कुल।